नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की। आप सोच रहे होंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्योंकि तरह-तरह की कंपनियों के ब्रांड आपने सुने होंगे। कोई कहता है कि डेल का कंप्यूटर है, कोई इसी तरीके की तमाम-तमाम कंपनियों के नाम आते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया के तमाम देश काम कर रहे हैं और ये कंप्यूटर क्या करेगा, किस तरीके का होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। जी, शुक्रिया। मैम, अगर हम बात करें इस कंप्यूटर की, जैसे क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है और आपका जी। इंस्टीट्यूट, खास तौर पर आपकी टीम उस पर हुँ। बेहतरीन काम कर रही है। तो क्या है क्वांटम कंप्यूटर और किस तरीके से ये कंप्यूटिंग को बदल देगा? ये क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, उसको यूज़ करके कुछ ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर जो अभी अभी हम लोग जो बैठे हैं, वो क्लासिकल कंप्यूटर के सामने हैं। तो वो जो टाइम वो लेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये क्वांटम कंप्यूटर जो है, वो उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में कर सकेगा। कि जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्स जो है, उसकी जो उम्र है, जो एज है, उतना टाइम लगेगा वो सॉल्व करने में। तो शायद क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा, तो वो सेम प्रॉब्लम उसको हम कुछ मिनट में या कुछ दिन में तो फिर ये है एक्सपोनेंशियल स्पीड अप की बात करते हैं हम। और वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं अभी जो हमको मालूम है कि उनमें ये स्पीड अप होगी। और ये क्वांटम सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल है, उसके माध्यम से ये होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में यही मतलब डिफरेंस है कि स्पीड का कि कुछ चीज़ जो शायद हमारे लाइफ टाइम में अभी हो ही नहीं, वो क्वांटम कंप्यूटर से कुछ मिनटों में हो जाए, यही है। अच्छा, जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं या क्लासिकल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें हुँ। 0-1 या बाइनरी डिजिट का ज़्यादा, जी, यानी उस पर बेस्ड होता है। जी। जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो इसकी भाषा क्या है? इसकी लैंग्वेज क्या है? हाँ, उसको हम बोलते हैं क्वांटम बिट। हम जो 0-1 है वो बिट होता है, बाइनरी डिजिट, तो वो है क्यू बिट, मतलब क्वांटम बिट। तो उसमें क्या है कि ये जो 0-1 है, आपने बोला अच्छा बोला, तो जैसे कि एक लाइट स्विच मान लीजिए आप, उसका एक ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। यही दोनों स्टेट हमको मालूम है कि लाइट लाइट ऑन है या ऑफ है। ये है आपका 0 और 1। पर हमारा क्वांटम वर्ल्ड में जो होता है, उसमें 0 और 1 को मिला के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हम बना सकते हैं कि थोड़ा सा 0 हो गया, थोड़ा सा 1 हो गया। मतलब हम अगर क्लासिकल उसमें सोचेंगे कि लाइट थोड़ी सी ऑफ भी है, थोड़ी सी ऑन भी है। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। तो क्वांटम बिट जो है ये एक सुपरपोजिशन स्टेट बना सकती है। और इस सुपरपोजिशन ही ये जो प्रिंसिपल है, उसके माध्यम से ये स्पीड अप हो सकती है क्वांटम एल्गोरिथम्स यूज करके। क्वांटम मैकेनिक्स की बात जो है, बड़े लंबे समय से उस पर आधारित तमाम थ्योरीज भी हैं, तमाम काम भी हुआ है। जी। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपस में किस तरीके का कोरिलेशन है? मतलब क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ही है। क्वांटम मैकेनिक्स में ही सुपरपोजिशन डिफाइन होता है। मतलब क्लासिकली सुपरपोजिशन स्टेट वैसे वो होता नहीं है कि कुछ 0 हो गया, कुछ 1 हो गया। तो फिर क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही एडवांस्ड एप्लीकेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी तो बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सारे अच्छे काम हो चुके हैं, बहुत सारे नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं। पर क्वांटम कंप्यूटिंग एक मतलब प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। तो वो एकदम उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि एक के बिना वो हो ही नहीं सकता। क्वांटम कंप्यूटिंग हो ही नहीं सकती क्वांटम मैकेनिक्स के बिना। मैम, अगर हम इस समय की बात करें जिस की वजह से हमारी और आपकी बात हो रही है, तो क्या खोज निकाला है आप लोगों ने, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस टीम ने? जी। वो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा जो लैब है, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग लैब है, वो लास्ट 8-9 साल से है अभी। तो हम लोग जो काम करते हैं वो मतलब ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो आप बोल रहे हैं, वो तरह-तरह के सिस्टम्स उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो शायद आप सुपर कंडक्टिंग सिस्टम ले लें या फिर सॉलिड स्टेट में कुछ और ले लें, सेमी कंडक्टिंग ले लें। हमारा जो है वो फोटोनिक सिस्टम है। फोटोन मतलब ये जो लाइट है, उसका एक सिंगल पार्टिकल जो है,
लाइट का, उसको फोटोन कहते हैं। तो फोटोनिक सिस्टम से जो क्वांटम टेक्नोलॉजी कर सकते हैं वो लोग, हम लोग कर रहे हैं। मतलब हमारा लैब जो है वो देश में पहले लैबों में से है जो ये फोटोनिक क्वांटम टेक्नोलॉजीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। तो उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग जो कर रहे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग हमारा हमने ट्विस्ट डाला है। तो हमने 0 और 1 की बात की। तो हमने जो सिस्टम वो डेवलप किया है उसमें सिर्फ 0 और 1 नहीं है, उसमें एक 2 भी है। तो फिर 0, 1 और 2 मतलब कि 3 डायमेंशंस हो गए। तो 0 और 1 से 2 डायमेंशन होता है, उसको क्यूबिट बोलते हैं। 3 डायमेंशन हो गए तो उसको क्यूट्रिट बोलते हैं। तो ये 3 डायमेंशन का जो सिस्टम है ये हमने बनाया है फोटोन से। और मतलब 2 सिस्टम्स बनाए हैं वैसे, वो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी है, क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसको बोलते हैं। तो हम लोग ये हायर डायमेंशनल सिस्टम के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें से कैसे कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारा अलग ही है क्वांटम कंप्यूटिंग का जो टेक्निक है हम लोग कर रहे हैं। और इसमें बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना डेवलप नहीं है जैसे क्यूबिट है। तो फिर साइंटिस्ट होने की वजह से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक चीज भी है कि ये जो 2 है इसमें आप अगर देखेंगे तो सभी बोल रहे हैं कि 50 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। तो इसमें 50 कहाँ आता है कि ये 2 टू द पावर 50 जो है ये बहुत बड़ी नंबर है, इसके वजह से 50 इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 2 को 3 में बदल देंगे तो 50 भी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये 3 टू 33 हो जाएगा। मतलब ये नीचे का जो नंबर है इसको अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर का एक्सपोनेंट ड्रॉप होता रहेगा। तो स्मॉल नंबर ऑफ सिस्टम्स से हम उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी हम पा सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशंस के लिए। हमारी लैब जो है वो क्वांटम कम्युनिकेशंस में भी बहुत सारा काम कर रही है। वो थोड़ा बोलूं मैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, बताइए। तो फिर ये क्वांटम कम्युनिकेशन जो है ये तो ये एकदम और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग हम बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते कि अभी ऑलरेडी है। हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा इसको वो प्रैक्टिकल होने में। पर क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, और हमारा लैब जो है इसमें बहुत सारा काम इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो इसका क्या है कि जैसे कि आप और हम अभी बात कर रहे हैं तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, इसको शेयर करने के लिए ही बात कर रहे हैं। पर अगर आप एक बैंक हैं और मैं क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मुझे ये चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ बैंक को ही मिले, एक थर्ड एंटिटी को नहीं मिले। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये सिक्योर कम्युनिकेशन हम करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब एक की होती है, इसमें मैं मैसेज को एनक्रिप्ट करती हूँ, आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो ऐसे क्रिप्टोग्राफी करते हैं। पर अभी जो है ये जो नॉर्मल जो क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक है, आरएसए बोलते हैं जिसको, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो जिसके माध्यम से ये सिक्योर है वही ब्रेक हो जाएगा जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से बहुत सारे अच्छे काम होंगे, पर एक बुरा काम ये भी होगा कि हमारी जो आज की सिक्योरिटी है वो नहीं रहेगी सिक्योर। तो फिर हमारा जो बैंक का इंफॉर्मेशन है, डिफेंस का इंफॉर्मेशन है, ये सब मतलब एनिमी कंट्रीज को मालूम पड़ जाएगा, ऐसा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन की जरूरत है, और वही हम लोग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। जैसे कंप्यूटिंग है, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से कंप्यूटिंग को फास्टर करना, इसमें है कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। और इसमें हमारी लैब जो है ये देश की पहली जो प्रोजेक्ट है, इसमें सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं इसरो के साथ। हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट से। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। मतलब कि है जो आप और हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूज करना चाहेंगे तो हम लोग तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे कि आप शायद दिल्ली में हैं, मैं बेंगलोर में हूँ, तो लाइन ऑफ साइट नहीं है। तो एक सैटेलाइट आएगी मेरे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर, कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर आपके वहां जाएगी, वहां पे कुछ कम्युनिकेशन होगा, इसके माध्यम से आप और मैं क्वांटम की सिक्योर वो शेयर कर सकते हैं। ये है सैटेलाइट बेस्ड क्यूकेडी या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके माध्यम से हम मतलब ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। ये है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हमारी लैब जो है ये प्रोजेक्ट, ये इंडिया की फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें ये हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 साल हो गया है, तो काफी कुछ हो गया है इसमें, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी और कम्युनिकेशन के बारे में। मैम, इसमें
जो क्वांटम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर में इस समय 5G की बात चल रही है कि 5G जी। आने जा रहा है, 5G आने जा रहा है। 5G और क्वांटम कम्युनिकेशन हुँ। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, ये तो काफ़ी अलग है क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन में जो है एक ही मतलब प्रॉब्लम है या फिर आप बोल सकते हैं कि इसकी जो फीचर है कि ये अभी उतनी फास्ट नहीं है। मतलब 5G मतलब आप गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो मेगाबिट्स रेंज में है। पर इस ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब कम्युनिकेशन को हम क्वांटम नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन होगा जो कि सिक्योर हम रखना चाहते हैं, उसी को हम क्वांटम के माध्यम से करेंगे। मतलब जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल क्लासिकल ही रखेंगे। कुछ स्पेशल यूजेज के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन अभी सॉल्यूशन होके आई है। तो अभी वो स्पीड उतनी बड़ी उसकी नहीं है, वो भी एक ओपन प्रॉब्लम है कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर देश में आनी है, ये सैटेलाइट बेस्ड जो है, तो हमारे में भी आएगी, अभी कुछ ही साल में होगा हमारा प्रोजेक्ट, सैटेलाइट उड़ेगा, तो फिर दूसरे देशों में भी होगा। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं। वो अभी उतना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसको फिजिबल करना, क्योंकि अभी वो दुनिया भर में सिर्फ एक ही क्वांटम सैटेलाइट है किसी अन्य देश से। तो फिर अभी बहुत सारे सैटेलाइट्स अभी लाने हैं, फिर नेटवर्क बनेगा, फिर स्पीड भी आएगी। इस तरह सोच रहे हैं हम लोग। तो मैम जैसे आप क्वांटम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या जी। इसके लिए अपना देश जो है कोई सैटेलाइट की भी प्लानिंग कर रहा है? हाँ जी, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है उसके माध्यम से ही एक क्वांटम सैटेलाइट भी उसमें होगी। तो उसी के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हो चुका है उसमें ऑलरेडी। तो सैटेलाइट भी आएगा, वो हमारा इंडियन सैटेलाइट होगा। वो इसरो उसको मतलब इसरो का कोलैबोरेशन इसलिए है क्योंकि वो लोग सैटेलाइट बनाते हैं। तो फिर वो वाला काम वो करेंगे, वो सैटेलाइट बनाना, फिर उसको लॉन्च करना, ये सब तो हम लोग तो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, हम लोग क्वांटम का देखेंगे, वो लोग सैटेलाइट का देखेंगे, तो फिर कब तक सैटेलाइट की बनेगी। प्लानिंग है आप लोगों की? क्योंकि प्लानिंग की होगी कब तक सैटेलाइट जो है इसरो को हाँ, देंगे और इसरो रखेगा। ये हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट 4-5 इयर्स में होनी चाहिए। 4-5 ईयर। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, पर वही बॉल पार्क रहेगा। क्योंकि ये तो काफ़ी आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं। तो सब कुछ सॉल्व करके फिर हाँ, फिर भी जो फर्स्ट देश जिसने किया है उसको 15 इयर्स ऐसे लगे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इसको अगर 7-8 इयर्स में भी कर लेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डबल स्पीड होगा उसका। तो फिर कॉम्पिटिटिव भी होगा फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैम इस समय किस देश का जो है क्वांटम सैटेलाइट ये है जो ये चाइना की है। चाइना की? जी। मैम एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, जब क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम्म। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के बारे में हमने सुन रखा था कि तमाम सीक्रेट्स, जिसको आप कोडिंग कहते हैं या जिसको सिक्योर कम्युनिकेशन कहते हैं, वो एक तरीके से सिक्योर नहीं रह जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे की टेक्नोलॉजी जी। बोली जाती है। हाँ तो इसमें जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन दे रही है तो इसकी समस्याएं भी होंगी। तो सॉल्यूशन तो आपने बताया सिक्योर हो जाएगा, लेकिन जी। इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं? आप लोगों के सामने दिक्कत क्या आ रही है? ये टेक्नोलॉजी इतनी टफ क्यों है? ये देखिए, समस्या ये है कि मतलब काफ़ी कुछ एलिमेंट्स इसमें बनाने होते हैं जो कि देखिए, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ एरर आता है। मतलब हम बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, पर थोड़ा कुछ ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसमें से कुछ एरर आता है, तो वो एरर आने से वो जो आंसर हम लोग 100% शायद चाह रहे थे, वो 100 कभी नहीं होता है। तो वो कुछ और ही होता है, 90 समथिंग होता है अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा हो तो। तो अभी ये जो एरर्स हैं, इसमें ये एरर्स हैं, और फिर इसके बाद और एक एरर आएगा अगर कोई ईव्सड्रॉपिंग करे, मतलब कोई थर्ड आदमी आके इसको अगर देखना चाहे, तो यही है सिक्योरिटी का वो जो माध्यम, कि अगर कोई देखेगा तो वो स्टेट चेंज हो जाएगी। तो स्टेट चेंज हो जाएगी तो हमको मालूम पड़ जाएगा, तो हम वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे फिर। पर ये क्या है कि ये एरर और ये जो देखने की जो चीज है, ये सब मिल के आती है। तो इसमें ये सिक्योरिटी का जो मतलब थ्रेशोल्ड है, इसके लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है कि ये एक्चुअली सिक्योर की हमारी लास्ट में बनेगी। तो ये सब कुछ एरर में ना चली जाए, मतलब इसको प्रिसिशन जो लाना, फिर काफी सारे कंपोनेंट्स भी इसमें बनाने पड़ते हैं जो कि प्रिसाइज हो, प्रोटोकॉल्स हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा होगा, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब सरवाइव करेगा कि नहीं, या फिर एरर्स में ही सब कुछ
हमारा सिक्योर की अगर 1 बिट का होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, टेक्नोलॉजी का ही है। तो फिर इसीलिए टाइम भी लगता है। और फिर अगर सैटेलाइट वगैरह, ये इसका तो अलग ही टाइमलाइन होता है, क्योंकि उनमें भी प्रायोरिटीज होती है। तो फिर उसको बनाना, फिर अगर कुछ उड़ेगा तो वो मतलब उड़ के वो स्पेस में जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस का जो मतलब स्पेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से अलग है। मतलब स्पेस में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, तो फिर उसको उसके हिसाब से उसको टफ बनाना है कि वो स्पेस में जाके वो बर्न ना हो जाए, जो भी हम लोग भेज रहे हैं। तो फिर काफी सारी ऐसे रिसर्च करनी पड़ती है कि मतलब टेक्नोलॉजी भी सरवाइव करेगी और भी मटेरियल भी सरवाइव होगा। तो इसीलिए वो आज बोलने से कल नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग टाइमलाइन का होता है ये सब। और फिर कोऑर्डिनेशन भी लगेगी कि कुछ इंजीनियरिंग है, कुछ साइंस है, कुछ मैथमेटिकल मतलब एनालिसिस है वो सिक्योरिटी का। तो ये सब मिला के फिर ये लास्ट में प्रोडक्ट निकलेगी। तो ये सब है जी। मैम एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि इस समय जो क्वांटम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो चीन इस्तेमाल कर रहा है इसका, जी ये कह सकते चीन इस्तेमाल कर रहा है, जी दुनिया जी। का और कोई देश इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसका। नहीं नहीं, क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो काफी देश इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत मतलब तभी आएगी अगर डिस्टेंस को ज्यादा करना हो तो। मतलब हमारे लैब में तो काफी सारे प्रोटोकॉल हम लोग दिखा चुके हैं। तो फिर ऐसे ही अन्य देशों में भी है। मतलब ऑन द ग्राउंड कम्युनिकेशन काफी हो चुकी है ग्लोबली। पर ये चीन का जो है, उन्होंने पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है, यही है। पर सैटेलाइट लॉन्च किसी दूसरे देश ने नहीं किया, मतलब वो डिस्टेंस को ज्यादा करने के लिए। सैटेलाइट बेस क्यूकेडी में उन्हीं का एक ही है सैटेलाइट। पर क्वांटम कम्युनिकेशन तो काफी सारा हो चुका है। और फिर काफी सारे कंपनीज भी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट निकाले हैं कुछ कुछ मतलब यूजेज के लिए। तो फिर ये हम लोग बोलते हैं कि ये दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। मतलब इसमें ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई है कि कुछ बैंक ने भी यूज किया है, कुछ बैंक ने किया, वर्ल्ड कप में किया, वो फीफा वर्ल्ड कप में हुआ, वो डिक्लेयर किया रिजल्ट्स क्वांटम कम्युनिकेशन से। फिर स्विट्जरलैंड या स्वीडन में भूल चुकी हूँ, शायद स्विट्जरलैंड में उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स भी किए थे क्वांटम कम्युनिकेशन यूज करके। तो फिर काफी यूजेज हुआ है इसका, अभी हो भी रहा है या। तो मैम अगर भारत की बात करें तो इस तरीके के जो यूजेज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो जी कब तक पॉसिबल होंगे, यानी पब्लिक डोमेन में? जी, हम लोग तो वैसे तो हमारी लैब तो काफ़ी कोशिश कर रही है, पर अभी आपको शायद मालूम हो कि अभी रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नेशनल मिशन की घोषणा की है क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस की। तो वो अभी हम लोग, मैं भी हूँ उसमें, ड्राफ्टिंग कमिटी में है। तो वो ड्राफ्ट बना रहे हैं कि कैसे वो मिशन होगा। वो काफ़ी हद तक हम लोग अभी बना चुके हैं, तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये मिशन शायद शुरू हो। तो ये मिशन अगर शुरू होगा तो इसमें काफी सारे रिसोर्सेज भी होंगे, तो नए नए लैब भी आएंगे। मतलब हम लोग तो काफी दिन से हैं, पर अगर हमको ये नेशनली कुछ रेवोल्यूशन चाहिए क्वांटम का, तो फिर काफी सारे लोगों को इसमें करना होगा ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये एनेबलिंग होगा अगर रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये नेशनल मिशन जब होगी तो मुझे लगता है कि काफी सारा इसमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया का काफी इसमें डिस्कशन भी होगा, दोनों का योगदान होगा इसमें। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स भी बनेंगे इस नेशनल मिशन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि नेशनल मिशन के 5 इयर्स बाद में ये काफी हद तक प्रैक्टिकल हो जाएगी। काफी हद तक पड़ता है। जी जी। तो रोशी जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है और उस पर कहीं ना कहीं हाथ आजमाने की बात है। इसके लिए एक नेशनल मिशन भी बनाया जा रहा है जिसकी ड्राफ्टिंग चल रही है, और आने वाले दिनों में इससे तमाम सिक्योर कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत इसमें लीड लेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।